एक नौजवान यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो इम्तिहान में सवालों के जवाब लिखता, उसे खुद अपना सुसाइड नोट लिखना पड़ा। यूपी पुलिस की वजह से एक बिजनेसमैन अपनी कार में लाखों की चांदी लेकर जा रहा था। चांदी लूट ली गई और लूटने वाली यूपी पुलिस थी। इसके अलावा एक कारोबारी से करीब 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए गए। यहाँ भी यूपी पुलिस लूटी गई रकम की बंदरबाट में ही लग गई। नतीजा ये हुआ कि लगभग पूरे थाने को ही सस्पेंड करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग शहरों से आई ये 4 तस्वीरें सूबे में पुलिस के ईमान का पता देने के लिए काफी हैं। इनमें कहीं तो पुलिस झूठे इल्जाम में किसी पर इतना जुल्म ढाती है कि वो हालात से हार कर खुदकुशी कर लेता है और जाते जाते दोषी पुलिस वालों के नाम सुसाइड नोट में लिख जाता है। कहीं जिन वर्दी वालों पर कायदे कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी है, वही वर्दी वाले किसी कारोबारी को डरा धमकाकर उससे 50 किलो चांदी लूट लेते हैं। कहीं लूट की शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी की मदद करने की जगह खुद पुलिस ही लूट के माल का बंदरबांट करने लगती है और तकरीबन पूरा का पूरा थाना ही सस्पेंड हो जाता है। और कहीं थाने पहुंचा फरियादी ही बड़े साहब के पट्टों के वार से इस कदर तिलमिला उठता है कि पुलिस के नाम से ही कांपने लगता है। यूपी पुलिस के ईमान के बाद अब यूपी पुलिस के इकबाल की झलक देती इन 2 तस्वीरों को भी देखिए। ये तस्वीरें चंद रोज पुरानी जरूर हैं, लेकिन ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि सूबे में न तो पुलिस का ईमान खरा है और न ही इकबाल बुलंद है, क्योंकि यहाँ पुलिस की आंखों के सामने ही गुंडे बदमाश अपने दुश्मनों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस हिरासत में ताबड़तोड़ गैंगवार चल रहा है और सुपारी किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कोई पुलिस पर यकीन करे तो कैसे करे। लेकिन इससे पहले कि यूपी पुलिस के ईमान की बात करें, पुलिस के इकबाल पर पलीता लगाने वाले शूटर विजय यादव का ये कबूलनामा सुनिए। उसमें आतिफ नाम का लखनऊ जेल में बंद है। उसका दाढ़ी एक बार इस आदमी ने उतारा था। उसका भाई मुझे नेपाल में मिला। आतिफ के भाई का नाम असलम है। कुर्ता पैजामा पहनता है, हल्का दाढ़ी है। उसने बोला मेरे भाई का दाढ़ी उतारा है, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। ये वही विजय यादव है जिसने 7 जून को लखनऊ के कोर्ट रूम में गैंगस्टर संजीव जीवा को गोलियों से भून डाला था। विजय ने अपने कबूलनामे में उस शूटआउट के पीछे की साजिश का खुलासा किया है और बताया है कि जीवा ने लखनऊ के जेल में एक शख्स की दाढ़ी नोच ली थी, जिसके बदले में उसके भाई ने विजय यादव को 20 लाख रुपए की सुपारी दी और तब उसने जीवा का कत्ल किया। अब आइए पुलिस के ईमान की पोल खोलने वाली 4 तस्वीरों का सच एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां पुलिस वालों की कथित ज्यादती से आजीज आकर एक होनहार नौजवान ने खुदकुशी कर ली। वो नौजवान जो अपने होम टाउन से लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी करने के इरादे से पहुंचा था, ताकि वो अपने घर वालों को सपोर्ट करने के साथ साथ पढ़ लिख कर देश के भी काम आ सके। लेकिन यहाँ वर्दी वालों ने बीच रास्ते में ही उसके सारे सपने चकनाचूर कर डाले। आशीष ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि पुलिस ने उसे और उसके भाइयों को पहले तो धोखे से थाने में बुलाया और फिर डरा धमका कर सादे कागज पर दस्तखत करा दिए, जिसके चलते वो खुदकुशी करने जा रहा है। जाते जाते उसने लिखा है कि लखनऊ का पूरा रहीमाबाद थाना ही भ्रष्ट है। असल में आशीष के घर वालों का नंदू विश्वकर्मा नाम के एक शख्स के साथ पुराने केस मुकदमों का सिलसिला चला रहा था। इल्जाम है कि इसी कड़ी में नंदू विश्वकर्मा ने इस बार रहीमाबाद थाने के कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर आशीष और उसके भाइयों के खिलाफ एक नया केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद रहीमाबाद थाने के राजमणि, लल्लन और मोहित नाम के 3 पुलिस वालों ने आशीष और उसके भाई से भयादोहन यानी डरा धमका कर वसूली की शुरुआत कर दी। केस को हल्का करने के लिए उनसे 50,000 रुपए मांगने लगे और तब हालात से हार कर आशीष ने खुदकुशी कर ली। बच्चे ने लिखा कि हमको राजमणि पाल, मोहित शर्मा, लल्लन पाल मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरे से 50,000 रुपया मांगा जा रहा था, मैंने नहीं दे पाया तो हमारे बच्चों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
हम एक विधवा औरत हो करके अपनी जेवर बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाया। 1.5 लाख रुपया हमने फीस भरी। मेरा भैया जब से मुकदमा हो गया नहीं पढ़ पाया। हमारे भैया की पढ़ाई बेकार हो गई। सोचने वाली बात यह है कि सूबे की राजधानी में ही पुलिस वालों का ये हाल है, तो फिर सुदूर ग्रामीण इलाकों में पुलिस का गुंडा राज कैसा चलता होगा। यह और बात है कि अब पुलिस ने सुसाइड नोट में नाम आने वाले अपने मुलाजिमों को लाइन हाजिर कर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये वारदात पुलिस की साख पर बट्टा लगाने के लिए काफी है। परिजनों द्वारा एक सुसाइड नोट भी दिया गया है, जिसमें उसके प्रतिपक्षी 3 लोगों के साथ रहीमाबाद थाने के 3 पुलिस कर्मियों का भी नाम है। इस संपूर्ण इस प्रक्रिया की जांच के लिए एसीपी मलिहाबाद को नामित किया गया है और सुसाइड नोट की भी जांच की जाएगी, लेकिन जांच सम्यक रूप से हो, निष्पक्ष हो, इसलिए तीनों पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है। ये रहीमाबाद थाना है, जहां पर आरोप लगा है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने आशीष नाम के युवक को प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि इस पूरे मामले पर जो 3 पुलिसकर्मी थे उनको तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया है और आगे की जांच भी की जा रही। लखनऊ के बाद अब कानपुर के ग्रामीण इलाके की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ तो पुलिस ने गजब ही कर डाला। पुलिस को अब तक लोगों से रिश्वत मांगते तो सुना था, डराने धमकाने के इल्जाम भी उस पर लगते रहे थे, लेकिन पुलिस खुद ही लूटपाट करने लगे ऐसा थोड़ा कम ही होता था। और ये तस्वीरें ऐसे ही एक मामले की हैं। पुलिस ऑफिस में ही एसपी औरैया जिस बैग की तलाशी ले रही हैं, उस बैग में पुलिस वालों के हाथों एक कारोबारी से लूटी गई चांदी रखी। कारोबारी से पुलिस वालों ने आखिर ये लूट कैसे की, खुद एसपी साहिबा से ही सुन लीजिए, जिनकी करतूत सुनकर मैडम ने अपने मातहतों के हाथों में ही हथकड़ियां डलवा दी। एक व्यापारी से जो चांदी वो लेकर आ रहे थे, उसको 2 पुलिस वालों ने स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरकर हाथ देकर रोका और रोकने के बाद चांदी जब मांगी तो कागज ना होने के कारण जो व्यापारी थे वो वहाँ से चले गए और व्यापारी के ड्राइवर को गाड़ी में बैठाकर ये पुलिस वाले, कथित पुलिस वाले और जो उनके साथी थे स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर काफी जगह पूरा हाईवे पर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर घूमते रहे, जिसके बाद इन लोगों ने कुछ चर्चा आपस में की। उसके बाद इन्होंने ड्राइवर को उतार दिया। असल में औरैया में कुछ पुलिस वालों ने बांदा से चांदी लेकर आ रहे एक व्यापारी को चेकिंग के नाम पर रोका और पेपर न होने की बात कहकर न सिर्फ चांदी लूट ली बल्कि उसे थाने में लाकर रख लिया। लेकिन जब जांच हुई तो वर्दी की साख को मटियामेट करने वाले पुलिसकर्मियों की पोल खुल गई। अब बात वाराणसी की, जहां करीब 1.5 करोड़ रुपए की लूट के मामले की लीपापोती करने के इल्जाम में तकरीबन पूरा का पूरा थाना ही सस्पेंड हो गया। सीनियर अफसरों ने थाने के इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। गुजरात की एक एग्रीकल्चर कंपनी ने पुलिस में शिकायत की थी कि सारनाथ के अजीत मिश्रा ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 29 मई की रात को कंपनी के 1 करोड़ 40 लाख रुपए लूट लिए। लेकिन इतने संगीन मामले की शिकायत मिलने पर भी पुलिस ने गुनहगारों की धरपकड़ की कोशिश करने की जगह उल्टा मामले की लीपापोती शुरू कर दी। बाद में एक कार से तकरीबन 93 लाख रुपए बरामद भी हुए, मगर जांच आगे नहीं बढ़ी। इस पर जब सीनियर अफसरों ने जांच की तो कुछ पुलिस वालों की भूमिका संदिग्ध पाई गई और आखिरकार उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जाहिर है ये अफसर लूट के पैसों का बंदरबांट करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की भूमिका अच्छी नहीं थी। तत्कालीन इंस्पेक्टर और उनके साथ के कर्मचारियों को जो कार्य करना चाहिए था उसे न करके मामले को दबाने का काम किया गया और इनकी भूमिका को लेकर जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके आधार पर कल मेरे द्वारा इन 7 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में अभियोग दर्ज करके निष्पक्षता पूर्वक विवेचना कराई जा रही है। जो भी लोग अभियुक्त हैं और उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। अब बात उन तस्वीरों की जो किसी का भी दिमाग घुमा देने के लिए काफी है। तस्वीरें यूपी के ही बदायूं जिले की हैं, जहां चौकी में अपनी शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे एक फरियादी को ही चौकी इंचार्ज साहब पट्टे से ताबड़तोड़ पीट रहे हैं। बंदा छटपटा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन साहब के हाथ नहीं रुक रहे।
हारकर फरियादी अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि ठीक है साहब, मारिए, मार मारकर जान ले लीजिए, और क्या करेंगे आप? आपको मैं जिम्मेदार बोलूंगा। आप अब मैं मेरे कपड़े फाड़े। हाँ लो, मैं दरवाजे सबसे बोलूंगा, दरवाजे मेरे कपड़े फाड़े। तो उधर नंगा हो, मैं दरवाजे मार लो, कितना मारूंगा, जान तो मार दूंगा ना, और क्या करूंगा, इससे आगे क्या करूंगा मेरे पास। सबसे बोलूंगा, दरवाजे मेरे कपड़े फाड़े। अब जरा सोचिए, जहां पुलिस थाने में फरियादी पर ऐसा जुल्म करे, वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इल्जाम है कि मई के आखिरी हफ्ते में शिकायत दर्ज कराने आए पिंटू जाटव नाम के शिकायतकर्ता को चौकी इंचार्ज सुशील कुमार ने सिर्फ इसलिए पीटा था क्योंकि इंचार्ज साहब दूसरे पक्ष से कुछ ज्यादा ही प्रभावित थे। वजह आप समझ सकते हैं। फिलहाल इंचार्ज साहब सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन यूपी पुलिस की ऐसी कहानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। कानपुर से सूरज सिंह और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।